स्वागतम सभी बच्चों का द विंग्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री क्लास 11th के टॉपिक्स का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि जो सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूट होता है जिसे डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, तो कितना अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है सॉल्वेंट में, इसे निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं मेथड्स टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? उन मेथड्स के बारे में जानेंगे जिससे कंसंट्रेशन सॉल्यूट का निकाला जा सके। चलिए पहले हम सीख लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता ही क्या है भैया? कंसंट्रेशन होता ही क्या है क्या कंसंट्रेशन? देखिए, अगर हम बात करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट का, फिक्स्ड अमाउंट of fixed amount of solute, fixed amount of solute is dissolved in given amount of solvent, अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। समझ पाए बच्चों? सॉल्यूशन ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से। 1 मिनट के लिए ध्यान देना। इसमें आपने पानी ले लिया, समझना बच्चों, आपने ये देखना, ये डिंग 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 डिंग। चलो बहुत बढ़िया। ये ले लिया आपने वाटर, पानी। आए है, इसमें डालेंगे NaCl। क्या होता है NaCl? NaCl होता है नमक। क्या होता है बच्चा? NaCl नमक। अब ये न जो नमक आपने इस पानी में डाला, लेकिन आपने इसे कोई तोल मोल के नहीं डाला, आपको नहीं पता है कि इसका अमाउंट कितना है। ऐसे ही चम्मच लिया आपने, टीस्पून लिया, ये रही टीस्पून, ये टीस्पून लिया, अरे ये थोड़ा सा टीस्पून है भैया, हाँ टीस्पून लिया और इसे उठाकर डाल दिया। तो ये जो टीस्पून है उसमें कितना अमाउंट का नमक था इसे नहीं कैलकुलेट किया, और आपने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो इस प्रोसेस में जो नमक पानी में डिजॉल्व हो गया है उसे कैलकुलेट करने के तरीके को कहते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जो नमक इस पानी में घुला हुआ, मान लो ये नमक का पार्टिकल, 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 ऐसे बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स होंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स इसमें घुले हुए होंगे। तो घुले हुए नमक के पार्टिकल्स को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। क्या कहते हैं? ये कैसे हैं? ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड हैं अगर इस पानी में, तो हम इन कॉन्सेंट्रेटेड नमक को कैलकुलेट करते हैं बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेथड से। क्लियर है? तो अब सीख पाए हैं पहले कंसंट्रेशन क्या होता है। नमक का पार्टिकल पानी के अंदर जो डिसॉल्व होता है उसे कहते हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर है? बहुत बढ़िया। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। मान लो ये आपका क्या है, ये क्या है, ले लिया आपने, ये पानी ले लो, ज्यादा बेहतर रहता, पानी आप ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। ये आपने पानी ले लिया। अब पानी में यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या ले लें? Na2SO4 सोडियम बाइसल्फेट, NaSO4 सोडियम सल्फेट ले लीजिए। ठीक है, सोडियम सल्फेट को अपन ने डाला किसके अंदर? पानी के अंदर। तो सोडियम सल्फेट जब पानी के अंदर गया तो वो कितना कंसंट्रेटेड हो गया? ये जब आपको ये नहीं पता हो कि आपने कितने अमाउंट का Na2SO4 लिया था, समझ गए? तो Na2SO4 कितने अमाउंट का लिया था आपको नहीं पता था, लेकिन आपने इसमें पानी में डिसॉल्व करने के बाद जब आप उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं तो इस मेथड को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक और बात है, जैसे आपने देखा होगा सी वाटर होता है। सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है चाचा। कैसा होता है? सॉल्टी। तो सी वाटर में जो सॉल्ट डिजॉल्व होता है, सी वाटर ये रहा, तो आपको पता है कि कितना सॉल्ट डिजॉल्व है, तो वो जो सॉल्ट जो कैलकुलेट किया जाता है, समझे ना, उसे कहते हैं मेथड निकालने का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है?
लेकिन ये जो सॉल्ट है वो इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्या है, कंसंट्रेटेड है। आई होप आपको समझ में आएगा, क्लियर है। तो हमने केवल देखा है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, केवल ये देखा है कंसंट्रेशन क्या होता है। अब आगे चलेंगे कि कंसंट्रेशन निकालने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इस घुले हुए नमक को या इस डिजॉल्व नमक के मास को निकालने के क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखें, जाने से पहले चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ में से शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।